नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम कह रहे हैं राम आएंगे और अब केवल 2 दिन की प्रतीक्षा बाकी रह गई है। बहुत सारी चीजें पूरे दिन, बहुत सारे रंग पूरे दिन देखने को मिले। रामलला की अपने अस्थायी मंदिर में आखिरी बार दर्शन हुए हैं। अपने भव्य महल की ओर चल अचल दोनों मूर्तियां चल चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं। हम आपको पूरे दिन क्या क्या हुआ है दिखाते हैं। काले पत्थर से बनी श्री राम लला मूर्ति में दशावतार भी हैं और सनातन धर्म के शुभ चिन्ह भी। ऊपरी भाग में सूर्य, शंख, गदा, चक्र, ओम और स्वास्तिक अंकित है। इसके बाद दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। निचले हिस्से में एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ देवता है। भगवान रामलला की मूर्ति कमल पर विराजमान है। सैकड़ों बरसों से थी जिन रामलला के दर्शनों की प्रतीक्षा वो पूर्ण हुई। श्री रामलला विराजमान है गर्भगृह में, वहीं जहां त्रेता में जन्मे थे। प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 जनवरी प्रारंभ है अयोध्या के इतिहास में श्री राम लला के आगमन का। इसके पश्चात दर्शनों के लिए अयोध्या आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो, यह खुद मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया है। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहां पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। रामलला जी का ही भजन ऐसा है कि भाई राम नाम जपते ही, सिर्फ राम राम जपते रहिए, जीवन भी बेड़ा पार हो जाएगा और जीवन भी पार हो जाएगा। मुख्यमंत्री हर्षित हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखकर हवन यज्ञ आरती से अयोध्या सुवासित है, सुगंधित है। संकेतों में दुनिया को संदेश है कि अयोध्या तैयार है स्वागत के लिए। धार्मिक नगरी का विकसित स्वरूप उत्सुक है देश दुनिया से आने वाले लोगों के अभिनंदन के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसी नई अयोध्या के आह्वान के सारथी बने। कोई विघ्न न पड़े, कोई बाधा न आए, कोई अनहोनी न घटे इस शुभ कर्म में। इसके लिए सुरक्षा के पूरे प्रबंध हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। अयोध्या नगरी में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारियां भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यहां पर जो स्टेट पुलिस है उसके अलग अलग यूनिट से, अलग अलग जिलों से पुलिस वालों को यहां पर भेजा गया है। तो केंद्रीय बल भी यहां पर हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की ये टुकड़ियां आप यहां देख रहे हैं, जो कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्राउड कंट्रोल में पूरी तरीके से सक्षम यहां पर तैनात हैं। इन सबको यहां पर भेजा गया है। 4 अलग अलग कंपनियां जो हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स की यहां पर तैनात की गई हैं। दरअसल संवेदनशीलता के हिसाब से
अयोध्या नगरी के सभी इलाकों को चिन्हित करके रैपिड एक्शन फोर्स की भूमिका बड़ी इसीलिए हो जाती है कि जो लोग हैं उन्हें नियंत्रित करना। वैसे तो आम लोगों को यहां पर आना मना हो जाएगा कल से, लेकिन अगर हम इन परिस्थितियों को देखें कि जो लोग यहां पर पहले से पहुंचे हुए हैं तो उस हिसाब से भी इनकी तैनाती बहुत अहम हो जाती है। इन सबको मालूम है कि इनकी जिम्मेदारी कैसी है। अगर आप यहां पर इस दस्ते को भी देखें तो ये एक महिला दस्ता है जो तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर दर्शन के लिए आती हैं। महिलाएं यहां पर 22 तारीख को भी यहां पर पहुंचेंगी और नगर के हिसाब से भी हम देखें तो क्राउड कंट्रोल में भूमिका जिस तरह की रैपिड एक्शन फोर्स की रहती है, जिसके साथ कहीं पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, वो भी एक कीर्तिमान इस पलटन का जो रहता है यहां। और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स की इन कंपनियों की तैनाती इस पूरे क्षेत्र में बहुत अहम है। अयोध्या से दूर प्रधानमंत्री मोदी की भी अयोध्या पर पूरी दृष्टि है। राम भक्तों की प्रतीक्षा और प्रतीक्षा में बीतते प्रतिपल का उन्हें अंदाजा है। सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा की बहुप्रतीक्षित घड़ी में चंद घंटों का अंतर रह गया है, लेकिन ये कार्यक्रम सदी के सबसे बड़े कार्यक्रम का रूप ले चुका है और इसमें सभी की भागीदारी है। पीएसी और पुलिस बैंड भी राम के रंग में रंगा दिखता है। यूपी पीएसी का ये आप दस्ता देख रहे हैं, ये बैंड देख रहे हैं जो 22 तारीख के लिए खास करके यहाँ पर रिहर्सल कर रहा है। आमतौर पर आप जो पुलिस के बैंड्स हैं वो 26 जनवरी के दिन के लिए तैयारी करते देखते हैं, लेकिन यहाँ पर 22 जनवरी के अतिथियों का भी स्वागत ऐसे ही होगा। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि पीएसी की वो बटालियन है जो वाराणसी से है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से। ये अलग अलग राम धुन बजाते हैं। यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम की धुन यहाँ पर बजा रहे हैं। राम लला यहाँ पर अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं, अयोध्या नगरी लौट के आ रहे हैं, 5 सदियों का वनवास पूर्ण करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये खुशी संपूर्ण देश की भी उस रूप में दिखती है। देखिए, भक्ति हो या फिर देशभक्ति हो, वो सारी चीजें राष्ट्र के लिए एक बराबर, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का स्वाभिमान, राम और राम जी के सम्मान में यहाँ पर पीएसी की बटालियन का ये बैंड ये राम धुन बजाते हुए इसी तरीके से ये राम जी के अलग अलग भजन भी बजाने वाले हैं। 22 जनवरी के लिए ये विशेष तैयारियां। पुष्पाधिवास एवं घृताधिवास के साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का एक और चरण संपन्न हो चुका है। अब अंतिम चरण की प्रक्रियाओं की तैयारी है। 20 तारीख को सवेरे फिर प्रासाद वास्तु शांति होगा। मतलब जैसे हम लोग घर की वास्तु शांति करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, वैसे प्रासाद का भी गृह प्रवेश होता है। प्रासाद का गृह प्रवेश होगा और फिर 20 तारीख को रात को भगवान को धान्यादिवास में रखा जाएगा। धान्य यानी चावल, चावल को भगवान में पूरी तरीके से रखा जाएगा। फिर 21 तारीख को सवेरे भगवान का 96 कलशों से स्नपन होगा। जैसे गुलाब जल आया है और जो औषधि आई है इससे भगवान का स्नपन होगा। उसके बाद भगवान का रात को शय्याधिवास किया जाएगा। शय्याधिवास में भगवान को जो आया है सामग्री, रजाई है, वो विशेष बिस्तर बना है, ये सब बना है, उसी के बीच में शय्याधिवास होगा। फिर 22 तारीख को सवेरे प्रातः काल पूजन होगा। फिर ठीक जो भी समय तय ज्योतिषियों ने किया है, हमारे गुरुजी ने, उस समय पे एकदम 84 जो सेकंद है
उसी समय पे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सरकार और प्रशासन अपने दायित्व को पूर्ण करने में जुटे हैं, तो आम जनता भी रामकाज की भावना के साथ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने में जुटी है। काशी अयोध्या आए कुछ कलाकारों ने बीच शहर में रेत से भगवान राम और उनके जीवन में गिलहरी की भूमिका को दिखाने का प्रयत्न किया। नदी तट पर रेत नहीं बल्कि अयोध्या नगरी के बीचों बीच रेत पर ये सुंदर चित्र जो है उसे उकेरा जा रहा है। यहाँ पर होई है सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम जी, ये भव्य राम मंदिर जिसका निर्माण है, कार सेवकों का प्रतीक ये नन्ही सी गिलहरी, राम सेतु जहां राम नाम के साथ पत्थर तैर गए थे, और इस पूरे जो रेत पर ये कलाकारी हो रही है उसे बनाने के लिए वाराणसी से आए हैं ना? जी जी जी, मैं वाराणसी विद्यापीठ से छात्र हूँ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का। और भगवान राम के विषम परिस्थिति में जो रोल गिलहरी कर रही थी, वही रोल के रूप में मैं श्रमदान करने अयोध्या नगरी भगवान राम के दिव्य मंदिर निर्माण में आया हूँ। और जिस प्रकार से गिलहरी, यही कलाकृति दिखा रहा हूँ कि जिस प्रकार से गिलहरी ने जो रोल किया और छोटे से श्रमदान से पुल का निर्माण हो पाया, उसी तरह से देश के कार सेवक से लेके सभी राम भक्तों का छोटा छोटा सहयोग से और ये मंदिर निर्माण हो पाया है। ये अयोध्या है जो राम की नगरी है, लेकिन राम दुनिया के हैं और उनका गुणगान दुनिया भर में हो रहा है। दुनिया भर में रामोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं और अयोध्या में श्री राम मंदिर की साज सज्जा भी अंतिम चरण में है। हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे अनुमति दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।